नमस्कार दोस्तों, नितिन कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीजी बोर्ड क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2, इसका क्या नाम है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का टॉपिक पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। हम लोग इस पूरे चैप्टर में एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। इस एक्स और वाई के वैल्यू को हम डायरेक्टली बता पाएंगे कि एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आगे बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, आप इक्वेशन देख के ही बता पाएंगे। यही बोला जाएगा आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सारे टाइप के, तीन टाइप के होते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा ये यूनिक सॉल्यूशन कैसे होगा। नो सॉल्यूशन। और तीसरा क्या होता है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, आगे हमने ग्राफ में पढ़ा था, हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो हमारा ग्राफ कैसे बनता है, दोनों लाइन क्या हो जाता है, इंटरसेक्ट करते हैं। दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो उस चीजों को क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। इसमें हमको एक्स और वाई का प्रॉपर वैल्यू मिलता है। नो सॉल्यूशन कब बोलते हैं, जब ग्राफ कैसे होता है जी, पैरेलल बनता है। दोनों इक्वेशन का लाइन कैसे बनेगा, पैरेलल बनेगा। पैरेलल का मतलब दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल। जब भी पैरेलल लाइन रहेगा, हमारा सॉल्यूशन कब आता है, जब ये ग्राफ किसी दूसरे लाइन के साथ क्या हो जाता है, इंटरसेक्ट होता है। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही क्या कहलाता है, हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। इस इक्वेशन में हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। इसी कारण इसका नाम क्या ऊपर है, नो सॉल्यूशन। इन्फिनिटी सॉल्यूशन कैसे होगा, जब ग्राफ ग्राफ में पहला लाइन एक लाइन के ऊपर क्या हो जाता है, दूसरा लाइन भी आके ओवरलैप कर देता है। उसको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट या फिर आपका इन्फिनिटी सॉल्यूशन। इसमें आपको बहुत सारे सॉल्यूशन इस कारण मिलता है। यहाँ पे भी एक इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ वाला पॉइंट में भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, हर जगह। तो हर जगह में आपको क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, देखिए इस आपको इस टाइप में कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग A1 और A2 उसको चेक करेंगे। A1 B1 C1 के बारे में जानकारी जानकारी लेंगे, उसको रिलेट करके देखेंगे। जैसा ऐसे आपको एक्सप्रेशन मिलेगा तो हम डायरेक्ट बोल देंगे इसका यूनिक सॉल्यूशन। जैसे यूनिक सॉल्यूशन आएगा, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। आपको ये आया नो सॉल्यूशन, तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं होगा। डायरेक्ट आप इक्वेशन को देख के बता देंगे आप कि आगे जाने की जरूरत है कि नहीं है। मैनी सॉल्यूशन, इसमें भी आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी सॉल्यूशन आने वाला है। बहुत सारे सॉल्यूशन आएगा एक्स और वाई का। ठीक है, तो उसको कैसे देखेंगे, देखिए हमारे पास एक क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल है। इसको मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लाइन का, जनरल फॉर्म। लाइन का एक जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। यहाँ पे मेरे को कैसे दिया है, पेयर ऑफ इक्वेशन दिया। क्या दिया गया है, पेयर ऑफ इक्वेशन। इसको मैं क्या मान सकता हूँ, A1 x, इसको क्या ले सकता हूँ, B1 y इक्वल टू C1। देखिए दूसरे वाले के लिए क्या रखता हूँ, A2 x B2 y और ये इक्वल टू C2। ठीक है दोस्तों, इसको ये होता है पेयर ऑफ इक्वेशन। मैं पहले लेक्चर में आपको बताया था कि पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, इसको मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, इक्वेशन वन को A1 x प्लस B1 y और C1 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, दूसरे इक्वेशन को किससे कंपेयर करूंगा, A2 x प्लस B2 y और ये C2 से कंपेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, कंपेयर करूंगा तो इसमें आपको आंसर क्या मिलेगा, A1 का वैल्यू क्या मिलेगा, B1 का वैल्यू क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा मेरे को। और ये C1 का वैल्यू क्या मिलेगा। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए क्या मिलेगा, A2 का वैल्यू क्या मिल सकता है आपको, B2 का वैल्यू क्या मिलेगा। ठीक है, और C2 का वैल्यू क्या मिलेगा। देखिए दोस्तों, A1 की जगह में कौन बैठा है यहाँ पे, 2। हमारा A1 का वैल्यू कितना आएगा, 2। ठीक है दोस्तों, कहाँ से समझ आया, A1 की जगह यहाँ पे कौन बैठा है, इस इक्वेशन में 2 बैठा है। B1 की जगह क्या बैठा है, 3 बैठा है। और C1 की जगह कौन बैठा है, 7 बैठा है। ठीक है दोस्तों, तो A का वैल्यू कितना है, 2, B का वैल्यू 3 और C का वैल्यू कितना है, 7। ठीक है दोस्तों, हम लोग इस पूरे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को ओनली ये आपके कोफिशिएंट के बेसिस पे हम लोग बता पाएंगे। इसके बाद में हम रिलेशन पढ़ेंगे, उस रिलेशन में पुट करेंगे। जैसे उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो हम बता देंगे कि वो मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या फिर यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, उसको आगे देखते हैं। पहले तो हम लोग को A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू निकालना सीख रहे हैं हम लोग। A2 की जगह 5, B2 की जगह आपका 2 और C2 की जगह क्या बैठा है, 8 बैठा है। तो लिख लेते हैं A1 का वैल्यू कितना है, हम कंपेयर कर रहे हैं तो 5, और B2 का वैल्यू कितना है, 2 और C2 का वैल्यू कितना है आपका 8। ठीक है दोस्तों, ये
ये वाले को यहाँ लिख दिया हूँ, इस वाले को यहाँ लिख दिया हूँ और ये वाला लास्ट वाले को यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब हम लोग को मिल गया A1 A2 B1 B2 C1 C2 का। अब हम लोग को एक इक्वेशन अगर हम लोग को पहले से बता दिया जाता है, अगर हम A1 और A2 को डिवाइड करते हैं और वो B1 और B2 के इक्वल नहीं आता, दोनों अगर अनइक्वल रहते हैं, A1 अपॉन A2 B1 बाई B2 अगर अनइक्वल रहते हैं, इसको क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। उसी तरह से A1 इक्वल टू A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और C1 और C2 अनइक्वल रहता है, उसको क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये रेशियो को। A1 upon A2 does not equal to B1 by B2 called a unique solution. A1 और A1 upon A2 और B1 upon B2 इक्वल तो रहेंगे, लेकिन C1 और C2 क्या रहेगा? आपका इक्वल नहीं रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। अगर आपका तीनों तीनों एलिमेंट्स, ठीक है, या फिर कोफिशिएंट बोल सकते हैं, इक्वल हो जाएंगे, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, अगर तीनों अगर का इक्वल आ गया आपका आंसर, तो आपका क्या हो जाता है? मेनी सॉल्यूशन आता है। ठीक है दोस्तों, इस केस के लिए क्या होगा देख लेते हैं। पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि A1 अपॉन A2 क्या आएगा? 2/5। B1 अपॉन B2 कितना आएगा? 3/2। C1 बाय C2 कितना आएगा? 7/8। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपका देखिए A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों क्या हो रहा है? अनइक्वल आ रहा है, मैच ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोग को क्या हो सकता है? यहाँ पे 2/5 नॉट इक्वल टू 3/2। आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, मतलब A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। जैसे यूनिक सॉल्यूशन आया, यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले चेक करेंगे कि क्या हो रहा है, यहाँ पे चीजें क्या हो रहा है, हमको क्या, आपको आगे जाने की जरूरत है। इक्वेशन को देख के ही बता पाएंगे कि हम लोग को इसमें x का वैल्यू मिलेगा या y का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा और या फिर इनफिनिटी सॉल्यूशन आएगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए दोस्तों, मैंने बुक का एग्जांपल या टेबल लिया है, आप उसको सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे होगा सॉल्यूशन। इसके बेसिस में आपको आसानी से अंदाजा लग जाएगा कि हो क्या क्या यहाँ पे। यूनिक सॉल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का, कि नॉट सॉल्यूशन आएगा, कि आपका इन्फिनिटी सॉल्यूशन या फिर मेनी सॉल्यूशन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। इसमें आपका A1 का वैल्यू कितना है? कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 1। A1 कितना है? 1। A1 अपॉन A2 देखेंगे इस वाले में, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और ये वाला 2, तो 1/2। ठीक है, B1 अपॉन B2 कितना आएगा? B का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 2 और C का वैल्यू कितना है? -3। B का वैल्यू 2 और ये -3। C1/C2 कितना आएगा दोस्तों? 5 और -4। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो ये और ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। मैच हो रहा है क्या? 1/2, यहाँ पे 1/2 दिख रहा है क्या मेरे को? नहीं दिख रहा है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये आपका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या होता है? टू दोनों लाइन कैसे करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? इंटरसेक्ट। टू लाइन इंटरसेक्ट। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 4x माइनस 5y इक्वल टू 3, 5x माइनस 4y इक्वल टू 5। इसमें हम लोग A1 अपॉन A2 निकाल के देखते हैं कितना आएगा। A1 अपॉन A2 कितना आएगा? 4/5। ये A1 है और ये वाला B1 है, A2 है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या होगा? B1/B2, B1 अपॉन B2। B1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे? -5 और B2 का वैल्यू कितना है? -4। ठीक है दोस्तों, ये 4, इसको कैंसल आउट करेंगे तो कितना जाएगा आपका? 5/4। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखिए C1/C2 कितना आएगा आपका आंसर? C1 कितना है यहाँ पे? 3 और ये 5। ठीक है दोस्तों, ये 3 और 5 मैच करके देखेंगे, मैच होता है कि नहीं हो रहा है दोस्तों? नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे 4/5 है और यहाँ पे आपका कितना है? 5/4 है, तो मैच हो रहा है क्या? A1 अपॉन A2। तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। सो दिस इज आंसर आर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? लाइन क्या होगा? इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब यहाँ पे मेरे को x और y का वैल्यू प्रॉपर तरीके से मिलेगा, इसको सॉल्व करके देखूंगा तो। ठीक है, दूसरा देखिए एग्जांपल नंबर 4। इसमें देखिए क्या दिया गया आपको? 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और -4 -6 इक्वल टू 8। देखिए
आपका A1/A2 कितना आएगा दोस्तों, 2/-4, ये आपका A1 है और ये आपका A2 है, इसको कैंसल आउट करेंगे तो -1/2, ठीक है। दूसरा देखते हैं B1/B2 कितना होगा दोस्तों, ये आपका B1 कितना है 3 और B2 कितना है 6, 3/-6, तो आंसर 3 1 3, 3 2 6 और ये -2, ठीक है दोस्तों। तीसरे वाले को देखते हैं C1/C2 कितना आएगा आपका आंसर 5/8, ये आपका C1 है और ये C2 है 8, ठीक है दोस्तों। अब इसको फिर से मैच करके देखते हैं, ये देखिए ये और ये दोनों क्या हो जा रहा है, मैच हो जा रहा है, लेकिन तीसरा वाला मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, दोनों तो इक्वल हो रहे हैं, दोनों A1 और अपॉन A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल हो रहा है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन आता है। इसका कैसे लिखेंगे हम लोग, A1/A2 तो मैच हो रहा है किसके साथ, B1/B2 के साथ, नॉट मैच हो रहा है C1/C2 के साथ, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब दोनों लाइन कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेगा, कैसे रहेगा, पैरेलल रहेगा, ठीक है, टू लाइन्स आर पैरेलल, आप पूरा लिखिएगा वहां पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, 3x-4y इक्वल टू 1, 6x-8y इक्वल टू -15, ठीक है। तो A1/A2 कितना होगा 3/6, 3 1 3, 3 2 6, B1/B2 को चेक करके देखते हैं दोस्तों, क्या है, -4/-8, अगर कैंसल आउट करूंगा तो माइनस माइनस पहले कटेगा, 4 1 4, 4 2 8, आंसर कितना आएगा मेरा 1/2। C1/C2 देखिए 1/15, ध्यान से देखेंगे तो ये A1/A2 B1/B2 के क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी क्या होगा आपका यूनिक नो सॉल्यूशन, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, नॉट इक्वल है C1/C2 की, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या आता है, नो सॉल्यूशन, लाइन कैसे रहेगा, पैरेलल रहेगा, ठीक है दोस्तों, टू लाइन्स आर पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका x+y इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y इक्वल टू 8, देखिए चेक करके देखते हैं, हमारे पास A1/A2 कितना दिया गया है 1/2, इसके पास कुछ नहीं है तो 1, इसका वाला 2। दूसरा देखते हैं B1/B2 इक्वल टू 1/2, ठीक है दोस्तों, ये इसके पास कुछ नहीं है तो 1 और ये वाला का 2। तीसरा देखते हैं C1/C2 कितना दिया है 4/8, 4 1 4, 4 2 8, देखिए दोस्तों तीनों का आंसर क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, ये वाला का C1/C2 भी 1/2, इसका आंसर क्या आएगा आपका, मैनी सॉल्यूशन आएगा, कैसे आएगा, मैनी सॉल्यूशन या फिर इंफिनिटी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और ये C1/C2, इसका मतलब क्या होगा आपका, तीनों बराबर है तो क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन, क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन, या फिर इसको बोलते हैं इंफिनिटी, इंफिनिटली सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, लाइन कैसे होता है, इंफिनिटी सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, ओवरलैप या फिर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ठीक है दोस्तों, कोइंसिडेंट, ठीक है दोस्तों, कोइंसिडेंट हो जाएगा, या फिर ओवरलैप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओवरलैप। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल, 5x-6y इक्वल टू 4, 10x-12y इक्वल टू 8, इसके लिए मैं A1/A2 निकाल लेता हूँ, A1/A2 5/10 मतलब 5 1 5, 5 2 10, B1/B2 क्या होगा, -6/-12, 6 ये माइनस माइनस कर जाएगा तो 6 1 6, 6 2 12, C1/C2 कितना हो जाएगा 4/8, 4 1 4, 4 2 8, देखिए तीनों का सॉल्यूशन क्या आ रहा है 1/2 1/2 1/2, इसका मतलब क्या है, इसका इंफिनिटी सॉल्यूशन, A1/A2 B1/B2 और ये वाला C1/C2, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या आता है, मैनी सॉल्यूशन या फिर इंफिनिटी, इंफिनिटी सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, लाइन ओवरलैप होगा या फिर कोइंसिडेंट, ठीक है दोस्तों, कोइंसिडेंट होगा।
ठीक है, आप एग्जाम्पल के आप क्वेश्चन के थ्रू ही बता पाएंगे कि सामने का सॉल्यूशन कैसे आएगा। इक्वेशन का सॉल्यूशन रखता है कि नहीं रखता, कि बहुत सारे सॉल्यूशन रखता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। पहले तो a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकालिए और c1/c2 निकालिए। तो उसके बाद तीनों को चेक करके देखेंगे कि नो सॉल्यूशन आ रहा है, कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, कि मैनी सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है, आपके पास क्या दिया गया है, एक इक्वेशन है 3x + 5y = 12। दूसरा क्या है 4x + 2y = 5। ठीक है दोस्तों, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम लोग समीकरण को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर करेंगे, पहले तो इसको मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, a1x + b1y = c1, a2x + b2y और =c2। ठीक है दोस्तों, इसमें a का वैल्यू कितना आएगा मेरा इक्वेशन के लिए 3, b का वैल्यू कितना आएगा 5 और c1 का वैल्यू कितना आएगा आपका 12, a2 का वैल्यू कितना आएगा 4, b2 का वैल्यू कितना आएगा 2 और c2 का वैल्यू कितना आएगा आपका 5। ये ठीक है दोस्तों, अब कंपेयर करके देखते हैं a1/a2 क्या लिखेंगे यहाँ पे, a1/a2 = 3/4, b1/b2 = 5/2 हो रहा है और c1 = c2 कितना आ रहा है दोस्तों 12/5। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे, ध्यान से देख रहे हैं कि हमारा पहले ही बार में दोनों अनमैच हो रहा है, मैच ही नहीं हो रहा है, इक्वल तो नहीं दिख रहा है। हमारा क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही अच्छे से समझ आएगा। आप चाहे कितना भी पढ़ाई कर ले, कितना भी थ्योरी रट ले, कैसे कुछ भी कर ले, जब तक आप एग्जाम्पल को बना बना के नहीं देखेंगे तो आपका समझ नहीं आएगा। ये देखिए, यहाँ पे a1x b1y और c1 लिख दिया हूँ। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, a2x b2y और ये c2 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही कंपेयर करूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को, आंसर क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 के लिए a1 = क्या मिलेगा मेरे को 5, b1 = कितना मिलेगा 3 और c1 = कितना मिलेगा 12। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 के लिए मैंने कंपेयर करूंगा तो क्या मिलेगा, a2 = 15, b2 = कितना हो जाएगा 9 और c2 = कितना हो जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कंपेयर चेक करके देखते हैं कि a1/a2 क्या आ रहा है 5/15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। दूसरा देखते हैं दोस्तों b1/b2 3/9, इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये समझिए ऐसा करके कैंसिल कर रहा हूँ। तीसरा देखिए c1/c2 12/15, 3 से काटेंगे तो कितने बार में चले जाएगा जी, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4/5। ठीक है दोस्तों, चेक करके देखता हूँ तो ये दोनों तो मैच हो रहा है, a1/a2 और b1/b2 क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, लेकिन c1 हमारे पास क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। इसको क्या सॉल्यूशन होता है, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को, ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कमेंट में बताइए। जब ऐसा होता है इसको नो सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे आपको पता चल गया नो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे हेंस हेंस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए दोस्तों, एक और एग्जांपल देखते हैं। इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा, a1x + b1y और किससे कंपेयर करूंगा, c1 से। ठीक है दोस्तों, इसको किससे कंपेयर करूंगा, इक्वेशन 2 को a2x + b2y = c2 से कंपेयर करूंगा। देखिए क्या होगा यहाँ पे आंसर, इक्वेशन 1 के लिए कितना हो जाएगा आपका पास
A1 का वैल्यू क्या मिलेगा 15 और B1 का वैल्यू कितना मिलेगा आपका -3 और C1 का वैल्यू कितना मिलेगा आपका 14। उसी तरह इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या मिलेगा मेरे को A1 इक्वल टू कितना मिलेगा A2 इक्वल टू 60, B2 इक्वल टू कितना आएगा आपके पास -12 और C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 56। ठीक है दोस्तों, फिर से कंपेयर करके देखते हैं हम लोग A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा 15/60, 15 1 जा 15 और 15 4 जा 60। दोस्तों टेबल याद रहना चाहिए तभी आप जल्दी से कैलकुलेशन कर पाएंगे। 1/4 B1/B2 को देखता हूँ क्या होगा -3/-12, ये माइनस और माइनस कैंसल आउट होगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं C1 अपॉन C2 कितना हो जाएगा 14/56, 14 चौक 56। ठीक है, 14 1 जा 14, 14 4 जा 56, 1/4। तीनों मैच हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। A1 अपॉन A2 1/4, B1 अपॉन B2 1/4, C1 बाय C2 कितना आएगा 1/4। तो इसको क्या लिखेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ऐसे में क्या होता है हमारे पास मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दिस इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन या फिर इंफिनिटी सॉल्यूशन, आपको जैसा बनता है वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो देखो दोस्तों, अब हम लोग को क्या निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है वेरिएबल के सामने वाला नंबर को ही क्या बोला जाता है कोफिशिएंट। ये x है और ये आपका क्या है वेरिएबल है और उसके जस्ट सामने वाले नंबर को क्या बोलेंगे कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, कैसे लिखेंगे हम लोग को पहले से बता दिया जाएगा कि ये जो इक्वेशन है उसके पास कौन सा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जैसे इसमें देख लेते फॉर व्हाट वैल्यू के विल सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। के किस वैल्यू के लिए ये वाला इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखता है। ठीक है, तो पहले तो मेरे को A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, फॉर दिस इक्वेशन A1 A2 A1 कितना निकलेगा हमारे पास 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। B1 कितना निकलेगा, इसको किससे कंपेयर करें A1x प्लस B1y इक्वल टू C1 से करो, A2x प्लस B2y और ये C2 से करो। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखूंगा A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का k और C इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना आएगा 3, ये वाला 3 और B2 का वैल्यू कितना आएगा 2। ठीक है दोस्तों, B2 इक्वल टू कितना आएगा आपका 2 और C2 इक्वल टू कितना आएगा आपका -5। हम लोग को कौन सा सॉल्यूशन दिया गया है यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, इक्वेशन के पास कौन सा सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। देखो दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है हमारे पास A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो पुट करके देखते हैं हमारे पास A1 का वैल्यू कितना है 1/3 और B1/B2 का वैल्यू कितना है -k/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ -k/3 डज नॉट इक्वल टू 1/2, -3k इक्वल टू क्या हो सकता है 2/2। ठीक है दोस्तों, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/-3 डज नॉट इक्वल में से। इसका मतलब क्या होगा ध्यान से देखिएगा k का वैल्यू मैं क्या नहीं रख सकता -3/2 बस नहीं रख सकता, बाकी सब के लिए आपका k का वैल्यू क्या रहेगा यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। अगर मैं k का वैल्यू 2/3 रखूंगा तो मेरा ये कौन सा हो जाएगा कोई दूसरा सॉल्यूशन इंडिकेट करेगा। ठीक है दोस्तों, उसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के एक्सेप्ट फॉर 2/3 -2/3 द सिस्टम ऑफ
equation, the system of solution, a unique solution is unique solution for all real value, रियल नंबर या फिर रियल वैल्यू लिख लो। क्या दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसका मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं k का वैल्यू क्या बस नहीं रख सकता, -2/3 बस नहीं रख सकता, बाकी कोई भी चीज रख दूंगा, पूरा जो भी रखूंगा उसमें मेरे को यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक्सेप्ट 2/3 द सिस्टम ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिक, मतलब 2/3 को छोड़ के, 2/3 को छोड़ के बाकी मेरा सभी आंसर के रियल वैल्यू के लिए k का वैल्यू मिलेगा मेरे को। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमको अभी 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए क्या दिया गया हम लोग को, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का किस वैल्यू के लिए, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनिटी सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास a का वैल्यू कितना आएगा, a-3, b का वैल्यू कितना आएगा 3, और c1 का वैल्यू कितना आएगा k, a2 का वैल्यू कितना आएगा k, b2 का वैल्यू भी कितना आएगा k, और c2 का वैल्यू भी कितना आएगा आपके पास 12। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है दोस्तों, हाँ अब हम लोग इसको कंपेयर करके देखते हैं, पहले चेक कर लेंगे ये आता क्या आ रहा है। a1 हम लोग को क्या दे दिया गया हमारे पास, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी सॉल्यूशन में क्या होता है दोस्तों, तीनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, हम लोग को पहले से पता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटी, तो सो हमारे पास देखिए, तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे है, इन्फिनिटी, तो इसको लिख लेते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटी सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब वैल्यू पुट करके देखते हैं, k-3 1/k इक्वल टू b1 क्या है हमारे पास 3/k, c1/c2 कितना है k/12। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसमें बारी बारी से सॉल्यूशन करके देखते हैं, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, एक बार ध्यान से देखिए मेरे इधर, इस वाले को एक बार इसके साथ सॉल्यूशन करूंगा, एक बार इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, एक बार और, पहले इन दोनों के एक बार सॉल्यूशन करेंगे, इन दोनों का एक बार सॉल्यूशन करेंगे, एक बार ये वाला और ये वाले को लेके करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 3 आंसर आएंगे। यहाँ पे पहले हम लोग किसके लेते हैं, फर्स्ट, जैसे इसमें 3 लाइन बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा, k-3/k इक्वल टू, ऐसा तब करेंगे जब हमारे पास इन्फिनिटी सॉल्यूशन, जिसमें इन्फिनिटी सॉल्यूशन आएगा आपके पास वहां पे 3 वैल्यू आएंगे, 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो k-3 इक्वल टू 3k, ये कितना हो जाएगा, k का स्क्वायर -3k इक्वल टू 3k। ठीक है दोस्तों, क्या होगा 3k। ये दोस्तों इसको क्या करेंगे, हम शिफ्ट कर देंगे, k का स्क्वायर इक्वल टू 3k प्लस 3k, ये आपका कितना हो जाएगा 6k, k का स्क्वायर, एक k को क्या कर सकता हूँ मैं, कैंसिल, इधर k छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे 6k/k इक्वल टू आपका क्या बचेगा 6, तो एक k का वैल्यू कितना है मेरे पास 6। दूसरे बार चेक करके देखता हूँ, 3k, ये दोनों को ले रहा हूँ, 3k इक्वल टू 3k/12। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k और k मिलके क्या हो जाएगा k स्क्वायर। ठीक है, उधर का क्या करेंगे, 3 इंटू 12, k अंदर रूट में क्या हो जाएगा 3 इंटू 12, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 को क्या लिख सकता हूँ जी, 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है दोस्तों, अब इनका पेयर बना तो रूट के बाहर आ जाएगा, इन दोनों का भी पेयर बना तो रूट के बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखूंगा, k इक्वल टू 2 इंटू 3, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6। जब भी कोई रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस लेके बाहर निकलता है वो। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट देखते हैं के इक्वल टू क्या हो सकता है 6 या फिर के इक्वल टू माइनस का के। नेक्स्ट को क्या देखेंगे के -3, अब किसको ले रहा हूं मैं, ये वाले को इसके साथ ले रहा हूँ, इक्वल कर रहा हूँ क्योंकि तीनों इक्वल है। अपॉन के इक्वल टू के बाई 12। ठीक है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 12 के -3 इक्वल टू के स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 12 के -3 इक्वल टू के स्क्वायर। ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 में 24 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, के स्क्वायर माइनस का 12 के और ये प्लस का 36 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 36, कितना आना चाहिए 36। 36 की क्या निकालना है, दो फैक्टर निकालना है, जिसको प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए हमारे पास, माइनस का 12 आना चाहिए। तो किसमें कटेगा 6 और 6, 6 6 36 और ये 12 आ जाएगा आपका। ठीक है, कैसे लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 6k माइनस 6k प्लस 36, मैच करके देखते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा k और 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा 12, वो भी माइनस का 12। 6 इंटू 6 कितना का होगा 36 आ गया दोस्तों, मैच हो रहा है। अगर आपको नहीं आता तो आप पुराना वीडियो जाके देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिड टर्म स्प्लिट चैप्टर नंबर 1 में देखते हैं। ठीक है, वो हमें अच्छे से सिखाया है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, के को कॉमन निकाल लेंगे, के -6 बचेगा। यहाँ पे कहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ, ये वाले में, दोनों में क्या कॉमन निकलेगा के, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 के बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा 6। ठीक है, और अच्छे से कैसे करेंगे के इंटू के स्क्वायर, ये माइनस का ये वाला माइनस, के इंटू 6 कितना हो जाएगा 6k। आपको पहले भी बताया था, इसी को यहाँ पे एक बार और लिख देंगे के -6 करके। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, माइनस का 6 चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा माइनस का 6 लिख दूंगा। ठीक है, अब मैच करके देखते हैं, ये माइनस 6 इंटू के 6k माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना होगा 6 6 36, कितना हो जाएगा 36। देखिए दोस्तों, इसको क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में k -6 लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या लिखेंगे k -6 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में एक एक बार 0 के साथ इक्वेट करेंगे, क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, ये हो जाएगा k -6 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा आपका k इक्वल टू 6। फिर से k -6 इक्वल टू 0 करूंगा तो k इक्वल टू 6। ठीक है, तो हमारा k का वैल्यू किस में आ रहा है जी, ओनली प्लस का 6 में आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी आपको प्लस का 6 मिला, ये वाला भी प्लस का 6 मिला, ये वाला भी प्लस का 6 मिला। तो आपका यहाँ पे k का वैल्यू कितना आ रहा है, k का वैल्यू क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है। आप एक बार भी निकाल के देख सकते हैं या तो तीनों इक्वेशन को भी बार बार सॉल्व करके देख सकते हैं। तीनों इक्वेशन मतलब इसको एक बार करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे और इस बार इसको इक्वल लेके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमेशा आपका एक आंसर क्या आएगा, बार बार सेम ही आता जाएगा। ठीक है, तो कौन सा क्या चीज सेटिस्फाई करेगा, के का वैल्यू 6 ही सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। ठीक है दोस्तों।